है ना। आज हम विश्वास में चल रहे हैं, कल हमारे जीवन में कुछ जाने अनजाने में ऐसे काम हो गए जिसके कारण हम पाप में गिर गए, तो अब परमेश्वर की भलाई हमारे लिए रिस्ट्रेन नहीं हो जाएगी। कई बार हमारी साइकोलॉजी ऐसी कहती है, हमारी मानसिक सोच ऐसी कहती है कि प्रभु मैं देख तेरे साथ में कितने अच्छे से चल रहा हूं, हम लोग फास्टिंग प्रेयर में से होकर के जा रहे हैं, हम लोग प्रभु के लिए बहुत ज्यादा एक एक्टिवली स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, सारी चीजों में हम लोग सक्रिय हैं, और फिर अचानक से एक सीजन आया जहां पर हम परमेश्वर से जुदा होने लग गए, या परमेश्वर से अपने आप को उस स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर से दूर होने लग गए। कहीं ना कहीं हमने जाने अनजाने में कुछ ऐसे घिनौने पाप कर दिए जिससे हम किसी के साथ में कन्फ्रंटेशन में से नहीं होकर के जा सकते हैं। तब हमारी बेसिक साइकोलॉजी में, तब हमारे मन विचार कल्पनाओं में शत्रु एक झूठ का बीज बो देता है कि देख तू तो जो इतना अच्छा प्रभु के साथ में चल रहा था, अब तूने जाने अनजाने में ये पाप कर दिया है, अब परमेश्वर की भलाई तेरे लिए स्टॉप हो गई है, अब परमेश्वर उसके भलाई वाले नेचर के साथ में तेरे लिए रुक गया है। परंतु मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यदि ऐसा आपका मन कहता है तो आपको शैतान को डांटने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर जो है वो भलाई करने में कोई कंजूसाई नहीं करता, वो झुंझलाता नहीं है, वो उसको दबा दबा करके, हिला हिला करके आपके और मेरे जीवन में उंडेलने वाला परमेश्वर है। वो भला पिता है और वो उसकी भलाई को ऐसे ही आपके और मेरे जीवन में पोर आउट करते जाएगा। यदि आप पाप कर रहे हैं तब भी उसकी गुडनेस आपको आपके पाप की परिस्थिति से ओवरकम करने में, उस पाप में से जय प्राप्त करने में उसकी भलाई आपको रेस्क्यू करने वाली हो सकेगी। हालेलुया, है ना। इस सोच को मिटा दे आज के इस दिन से, इस सोच के ऊपर जय प्राप्त करें आज के इस दिन से, आज के समय इस पल से, कि यदि मैं जाने अनजाने में पाप में गिर गया हूं तो अब परमेश्वर मेरे साथ में भला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आपको और मुझे एक बात को समझना जरूरी है कि वचन बताता है कि जब आप और मैं पाप ही में थे तभी परमेश्वर यीशु मसीह आपके और मेरे लिए कुर्बान हो गया। वचन बोलता है while we were still sinners Jesus Christ died for us। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह कुर्बान नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो भला परमेश्वर है। आमीन। यीशु मसीह का जीवन जाया नहीं जा रहा होता। क्यों? क्योंकि वो तो वहां पर कह सक रहा था कि अरे यार, जिनके लिए मैं जान दे रहा हूं वे लोग तो अभी भी पाप में जीवन बिता रहे हैं, उनको तो मेरे जीवन की कुछ पड़ी ही नहीं है। बट आपको और मुझे इस बात को समझना जरूरी है कि वचन बताता है जब आप और मैं पाप ही में थे तब यीशु मसीह आपके और मेरे लिए कुर्बान हो गया। आपको और मुझे इस बात को समझना है कि यदि आप और मैं हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा जीवन बहुत बड़ा है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ है प्रियो, और हमको ये बात समझने की जरूरत है कि परमेश्वर की भलाई क्योंकि सर्कमस्टांशियल नहीं है। आज केवल एक ही बिंदु के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हो सकेंगे कि परमेश्वर की भलाई जो है वो किसी भी परिस्थिति के ऊपर आधारित नहीं रहती है। आपकी परिस्थिति में यदि आप ऐसे हो गए हैं कि जहां पर आप जाने अनजाने में पाप में गिर गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब परमेश्वर की भलाई आपके लिए रुक गई है। नहीं, उसकी भलाई आपके लिए वैसी की वैसी स्थायी रूप में बनी हुई है, उसकी गुडनेस आपके लिए वैसी की वैसी कांस्टेंट बनी हुई है। और यदि आप बुरे हो चुके हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वो भी अब आपके साथ में परमेश्वर बुरा हो जाएगा, बट वो फिर भी आपके लिए भला बना रहेगा। इफ यू आर बैड टू हिम, ही विल स्टिल बी गुड टू यू।